everyone. My name is डॉक्टर मंजिल पठानिया और मैं आज आप बच्चों के लिए जो एक टॉपिक है दैट इज द रोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन इन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो टुडे जो सिनेरियो में क्या है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का वो गवर्नमेंट का रुझान काफ़ी है क्योंकि हमारा एम है विकसित भारत 2047। तो बेसिकली इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप में लेके जा रहे हैं ताकि जो मतलब एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएं। फाइन, तो ये बेसिकली जो गलगोटिया सेंटर फॉर द एक्सपेंसिव लर्निंग इनोवेशन एंड इनोवेशन में सेंटर है, इनोवेशन सेल है, वहाँ पे आप जाके इनोवेशन एंड इनोवेशन का जो प्रोसेस आप करना वो काम वहाँ जाके कर सकते। तो बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम। सो हमें सबसे पहले व्हाट इज द आउटलाइन ऑफ द सेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल इनोवेशन एंड द स्टार्टअप पॉलिसी एंड द रोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग एंड द इनोवेशन स्टार्टअप एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कैसे आपको स्टार्टअप को ग्रो करना है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप तक आपको पहुंचना है, जो कि आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप किस तरह से स्टार्टअप करो। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने प्रोजेक्ट्स करते हैं, आइडियाज भी हैं, प्रोजेक्ट बच्चों ने 12th स्टैंडर्ड तक कर रहे हैं, कई बच्चों ने प्रोजेक्ट होगा या कोई स्केच होगा, डिज़ाइन आपने बनाया होगा, तो उसको किस तरह से हम उसको स्टार्टअप तक लेके जाएंगे, पूरे इस टॉपिक ये जो सेशन है इसका थीम है, मेन एम। फाइन, तो हम बोलते हैं व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, टू अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020। तो 2020 में इसको अप्रूव किया गया था और ये जो है वो जो 1986 में मॉडिफाई हुआ था, 92 में इसको मॉडिफाई करके फिर इसको 29 जुलाई 2020 को अप्रूव किया। और ये बेसिकली वोकेशनल कोर्सेज को ऐड किया गया जो कि एग्जिस्टिंग हमारी जो कि एजुकेशन सिस्टम है। तो एनईपी इज नॉट अ पॉलिसी बट इट इज द मिशन। मिशन क्या है, टू अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत 2047। सो नेप जो है बेसिकली नॉट ए पॉलिसी बट इट इज द मिशन। मोटिवेशन क्या है, द फॉर्मर President APJ Abdul Kalam emphasized on the need of the value-based education system. तो value-based education system बात है, उसमें क्या है, prosperous, peaceful, happy and developed nation बनाना। इंडिया को एक prosperous, peaceful, happy and developed nation। तो हमारे पास हम बात करते हैं नेशनल इनोवेशन एंड द स्टार्टअप पॉलिसी। तो ये क्या है, इट इज गाइडिंग फ्रेमवर्क टू अनेबल द इंस्टीट्यूट टू एक्टिवली एंगेज स्टूडेंट एंड द फैकल्टी इन इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप लिटरेसी। जो भी इसका मेन ये है, जो इनोवेशन वाली NISP है, इसका मेन है कि जो स्टूडेंट्स हैं फैकल्टी और वो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी में एंगेज करें। फाइन, ताकि हम जो है वो मतलब जॉब क्रिएट करने वाले बने, ना कि हम जॉब सर्च करें। क्योंकि आपको बीटेक के बाद ऐसा होना चाहिए कि आपको कम से कम आपको कंपनीज के ऊपर ये नहीं तो कोई कंपनी में प्लेस होगा नहीं होगा, प्लेसमेंट कई सारे बच्चे 4th ईयर के बच्चे जो मेरे स्टूडेंट के बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, तो वो बहुत मतलब कि डिप्रेस्ड है। तो क्या है, इससे पहले अपने आप को मोटिवेट कर लो कि हमें अपना कुछ करना है, वो नहीं ये प्लान ए नहीं तो प्लान बी मिला। ये नहीं कि पूरी तरह से बोल दिया कि 100% प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, एक बी प्लान आपके पास होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द इनोवेशन? अब इनोवेशन क्या है, व्हाट इज इनोवेशन? Functional and technology driven and the symbolic value, design driven and the degree of newness। innovation है क्या? What is innovation? अब मैं बात करूँ आपके पास, तो ये माउस है, उसका एक डिजाइन है,
इसमें क्या अंतर है आज से 10 साल पहले के माउस और इसमें क्या अंतर है? इसमें है कि अब जो है वो ब्लूटूथ भी हो गया है, हाँ ब्लूटूथ अनेबल हो गया, मतलब आपने क्या कर दिया, इनोवेशन किया। तो ये क्या है, एडिशन। और एक इनोवेशन है रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल का मतलब कि एक कंसेप्ट, जैसे कि लाइट का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, इनोवेशन हुआ, ठीक है। टायर का इनोवेशन हुआ, वो क्या है, रेडिकल इनोवेशन। और ये क्या इनोवेशन है हमारे पास, इसमें जो है वो न्यूनेस एंड एडिंग वैल्यू, वैल्यू को ऐड किया गया है। जैसे कि मोबाइल में पहले क्या था, 2G था, 3G था, 4G, 5G, वो वैल्यू ऐड। तो इनोवेशन भी दो तरह की है, एक तो है इनोवेशन, मतलब इनोवेशन समझ रहे हैं, नई चीजें ऐड करते, ठीक है। और एक है इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या है, जैसे कि आविष्कार करना, तो ये है इन्वेंशन। और इनोवेशन में ये इनोवेशन में भी आपके पास कोई नई चीज इनोवेट किया, मोबाइल फोन का इनोवेशन, उसके बाद उसका जो वैल्यू ऐड कर दी गई, चाहे वो फंक्शनल वैल्यू हो, चाहे वो स्लिम उसको किया हो, मोबाइल थिकनेस को कम किया हो, या उसका डिजाइन में उसका चेंज किया हो, तो ये सारी चीजें जो इनोवेशन पे है। और ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन इज द आइडेंटिफिकेशन, एवैल्यूएशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या बच्चों, तो ये सारी चीजें क्या है आपके पास, स्टार्टअप एंड सॉरी इनोवेशन एंड ऑटोमेशन। आपको क्या करना है, इनोवेशन से लेके क्या करना है, स्टार्टअप, स्टार्टअप के बाद ऑटोमेशन। ऑटोमेशन है क्या, व्हाट इज द ऑटोमेशन? एक बिजनेसमैन और एक ऑटोमेशन सेम बात नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो है क्या अंतर है इसमें, क्या अंतर है, बिजनेस एंड ऑटोमेशन। बिजनेस मतलब आप एक बोले कि बिजनेस की हम जब बात करते हैं तो बिजनेस की बात हम करते हैं, तो बिजनेस में क्या है, जो आपने ऑलरेडी चीजें आपने देखा होगा, गांव में भी आपने देखा होगा कि एक जो आइटम है वो आप वो जो पुराना जो बेच रहे हैं वही काम कर रहे हैं। तो जब आपके बिजनेस में इनोवेशन ऐड हो जाता है तो वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर हो, कि आपने इनोवेशन करके उसमें, चाहे इनोवेशन नहीं कर, आपने उसमें मार्केटिंग स्किल आपने डाला, तो वो भी क्या है, एंटरप्रेन्योर की तरह। आपने कुछ नई आइटम, जैसे जोमेटो है, जैसे उबर, और उबर के पास एक भी कार नहीं है, उसने आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और ये सारी चीजें कर, और वो रिलायबल थी, फाइन। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस में आपको कोई बिजनेस से आप आप उसको आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फाइन। तो ये चीजें हैं हमारे पास मौजूद। अब बात करते हैं डिजाइन थिंकिंग। व्हाट इज मतलब डिजाइन थिंकिंग, व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग? आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिजाइन थिंकिंग बेस्ड होना चाहिए। डिजाइन थिंकिंग है क्या, डिजाइन थिंकिंग एक नॉन लीनियर प्रोसेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले सबसे पहले क्या होगा, मतलब डिजाइन थिंकिंग क्या है, इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज अ नॉन लीनियर प्रोसेस। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं। बेस्ड, हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इट इज अ प्रोसेस और सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रायोरिटाइजिंग द कंज्यूमर नीड्स अबव ऑल। मतलब हमें कंज्यूमर सेंट्रिक जो है अप्रोच के थ्रू आपको प्रोडक्ट बनाना है। पहले क्या भाई, जैसे आपने आपका अमाउंट आता है, कुछ आया ना, कैश है, आपने कोई चीज ली, अब मैं इसको सेल करूँगा, पर ये नहीं है। अब ये जैसे कि आपने मार्केट में आपने शॉप को लिया तो तुरंत पहले आपको उससे क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, और सर्वे से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि इस लोकेशन पे कौन सी चीज की जरूरत है और किस की आपको शॉप खोली जाए, मतलब कस्टमर को पूछ के उसके अकॉर्डिंग नीड का आपको एक प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली डिजाइन थिंकिंग है, इमेजिनेशन है। तो ये हमारे पास एंड यूजर की तरफ जो है वो एंड जो यूजर है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। अच्छा,
उसके बाद हम काम करते हैं ये डिजाइन थिंकिंग का जो प्रोसेस है, डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन काफी सारे डिजाइन थिंकिंग में आपके पास, अच्छा ये जो डिजाइन थिंकिंग है तो ये कस्टमर ओरिएंटेड है, ये काफी सारी कंपनीज ने इसको अडॉप्ट किया। डिजाइन थिंकर है, बहुत सारी कंपनी हायर कर रही है कि डिजाइन थिंकिंग के थ्रू मतलब बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। तो उसमें क्या है कि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज, IBM इन्वेस्टेड $100 million in building a massive design organization and hired 1,000 डिजाइन। तो आपने ग्रो करना, बिजनेस को ग्रो करना, आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर ओरिएंटेड उस बिजनेस को करना पड़ेगा। इसके बाद पेप्सिको, इन्फोसिस, ये सारी जो कंपनीज है वो डिजाइन थिंकिंग पे काम कर रही हैं और डिजाइन थिंकिंग के इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग इनोवेशन में डिजाइन थिंकिंग लगा के अपने बिजनेस को जो है वो ड्राइव करें। तो ये मतलब ये नहीं है कि अब एस्पेक्ट क्या क्या है, व्हाट इज द डिजाइन। अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है फॉर्म, फंक्शन एंड द ह्यूमन फोन। अभी मैं यहाँ से बात करता हूँ, आप देखिए ये जो है एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन, ये देखो ह्यूमन और फॉर्म, ये इस फॉर्म में है मोबाइल और ह्यूमन में है। इन दोनों के बीच का जो ये जो ओवरलैप है वो है कम्युनिकेशन डिजाइन। कम्युनिकेट हो रहा है ना कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आई एम इंटरेक्ट विद दिस फॉर्म, इस फोन के साथ इंटरेक्ट में तो ये अच्छा लगा, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन डिजाइन। राइट, इसके बाद फॉर्म एंड फंक्शन। अब मुझे इसके फंक्शन, इसका शेप और फंक्शन, साथ में ह्यूमन का इंटरेक्शन, मतलब ये मुझे अच्छा लगा, इसकी शेप अच्छी लगी और इसके बाद इसके फंक्शन मुझे अच्छे लगे, तो ये क्या है, डिजाइन थिंकिंग हो। जब मुझे इसके फंक्शन अच्छे लगे, मतलब कि कस्टमर को ये मोबाइल अच्छा लगा, स्लिम है, इसमें क्या है जो हमें फैसिलिटी की जरूरत है वो हमें मिल गई, इसे क्या बोलते हैं, डिजाइन। तो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, ये तरीके को हम क्या बोलते हैं, डिजाइन। फाइन, इसमें कई सारे प्रोसेस हैं। प्रोसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग, तो प्रोसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग में क्या क्या है, देखिए ध्यान से। एम्पैथी है, बस आपको यही है, एम्पैथी, डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडिएशन, प्रोटोटाइप, टेस्टिंग एंड रिपीट। तो 5 आप ध्यान दीजिए। पहले सबसे पहले 5 इसके प्रोसेस है, 1 2 3 4 5 6 इसके प्रोसेस। एक है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है पहले जाके सर्वे करना, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द एम्पैथी। फिर जब आपने सर्वे किया तो क्या होगा, सबसे पहले सर्वे जब आप करते हो तो क्या होता है, कई जगह पे प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने गांव में सर्वे किया, वहां क्या आपने प्रॉब्लम ढूंढी, प्रॉब्लम मिलेगी तो क्या है, मतलब डिफाइन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तो क्या करना पड़ेगा, आपको आइडिएशन करना पड़ेगा। आइडिया होती है, आइडिएशन प्रोसेस में मैंने आपको पहले ही बोला था कि आइडिएशन का प्रोसेस के लिए होमोजीनियस पर्सन नहीं चाहिए, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो हेटेरोजीनियस पर्सन आपके पास होगी तो अब क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्म होगी। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द आइडिएशन। उसके बाद आप क्या करोगे, एक प्रोटोटाइप बनाओगे, सीधा तो आप प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, फिर वो प्रोटोटाइप बनाने के बाद टेस्टिंग आप करोगे। टेस्टिंग कैसे, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, अपने CSCI की क्लास में आपने दिया, अपने क्लास में दिया, उसका उसकी टेस्टिंग हो। टेस्टिंग करने के बाद उसको फिर से चेक किया जाएगा, ये वाला प्रोसेस है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट, यदि इसमें से इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी आएगी दिक्कत,
पोटेंशियल आपको आइडिएशन नहीं मिल रहा है, आइडिया नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या करोगे? आपको फिर से आपको एम्पैथी में आना पड़ेगा, फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आइडिया। अब आपको प्रोटोटाइप पे नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? आइडिएशन वाले प्रोसेस पे आना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो इम्प्लीमेंट। जब ये सब चीजें इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं स्टार्टअप। क्या होता है उसको? स्टार्टअप। फाइन। और स्टार्टअप पहले वाला प्रोसेस अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझना, फिर एक्सप्लोर करना, और फिर उसके बाद मेटलाइज मतलब जो प्रोडक्ट को फाइनल फॉर्म करना। तो ये बेसिकली डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, यहाँ से ये चलो अभी पहले थोड़ा सा टाइम कितना हो चुका है? अच्छा, ये एक मैं छोटा सा केस मतलब स्टडी आपको बताता हूँ कि जैसे बंगाल के विलेज में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, प्योर वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उसमें क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द वुमेन ट्रैवल अराउंड 2 किलोमीटर टू फुलफिल द नीड ऑफ द वाटर। 2 किलोमीटर तक जो है वुमेन को जाना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंस्टॉल द वाटर टैंक द 1/2 किलोमीटर फ्रॉम द विलेज, और उसका जो रेट है वो 5 रुपये पर मतलब लीटर के हिसाब से फिक्स कर दिया, और एक वाटर टैंक इंस्टॉल कर दिया। बाद में उसको पता चला कि उसका कोई भी यूज नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट उस वाटर टैंक को यूज नहीं कर पा रहे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से देखा कि प्रॉब्लम कहाँ आई, तो बाद में पता चला कि द गवर्नमेंट फेल टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल बिकॉज दे डोंट फॉलो द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। बाद में पता चला कि वहाँ पे जो रोड थी, तो वो रोड थी वो इतना अच्छी नहीं थी कि लोग वहाँ तक जब वो पहुँच पाए होगा। और विलेज में वैसे जो मेल है वो बात नहीं, तो फीमेल के लिए कैरी करना बड़ा मुश्किल था। और बाद में ये पता चला कि जो वाटर का रेट है वो भी बियर नहीं कर पा रहे। तो डिजाइन थिंकिंग के बिना ही गवर्नमेंट ने चार्ज लगा दिया, और वो प्रोसेस जो हो गया वो फेल। तो ये डिजाइन थिंकिंग को लेके काम करना है। उसके बाद स्टार्टअप आपको पता चल गया क्या है स्टार्टअप? अ न्यू कंपनी प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल फॉर द हाई ग्रोथ प्रोसेस फॉर आइडिया टू द वेंचर एविडेंस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये स्टार्टअप है। वैल्यू प्राइस, प्रोडक्ट फैक्ट्री फिट, प्रोडक्ट मार्केट, ऐसा हो कि आपका प्रोडक्ट आपने बना दिया और इतना हाई कॉस्ट हो गई कि वो मार्केट में फिट ही नहीं बैठा, मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठा। फाइन। यदि आप बहुत सारी कंपनीज आपने देखो कि नोकिया डूब गई, बहुत सारी कोडक जो कंपनी से बिल्कुल डूब, क्यों डूबी? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तभी तो नोकिया बंद हो गई। कोडक जो कि 90% प्रिंट मीडिया जब होता है, कोडक कैमरा आज वो है नहीं क्योंकि डिजिटल आ गया ना पूरा। तो कोडक ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उसने कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाया, उस तरह से वो फेल हो। तो इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, ये सारी चीजें ध्यान रख के ही प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। फाइन। तो ये सारी चीजें मार्केट फिट भी होना चाहिए। उसके बाद अब इसके बाद स्टार्टअप मैनेजमेंट। स्टार्टअप आपने क्या लिया? प्रोडक्शन, स्टोर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, क्रिएशन, मेजरमेंट, कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीजें जो है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, इसके लिए स्किल क्या चाहिए? व्हाट इज द स्किल? ये है हैविंग अ स्किल और ये है हैविंग अ डिग्री। डिग्री है तो देखिए यहाँ पे इसका ग्रोथ कितनी है, पर स्किल के साथ ग्रोथ कितनी है। अरे समझ, डिग्री विद हैविंग अ डिग्री, हैविंग अ स्किल। तो डिग्री से के साथ साथ आपके पास स्किल होना भी बहुत जरूरी है। तो स्किल की हम बात करें तो ये स्किल जब होगी तो आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी।
ठीक है, तो मेरा एक फार्मूला है कि आपके पास नॉलेज के साथ साथ स्किल और स्किल के साथ साथ एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी मैं यहाँ पे बात करूं, ध्यान से देखो, आपके पास नॉलेज प्लस स्किल, किसी के पास नॉलेज 60 है, स्किल 40 है। अब मैं इसके बाद जाता हूँ, किसी के पास यहाँ पे 70 है, किसी के पास 30 है, किसी के पास ये 30 है, किसी के पास ये 70 है। 100 में ये नहीं हो सकता ना, पर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको गामा फैक्टर यानी का एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करता है, इसको मल्टीप्लाई करता है। तो नॉलेज होना ठीक है, स्किल होना भी ठीक है, पर ये आपका राइट एटीट्यूड नहीं है, एथिक्स नहीं है उसमें। एथिक्स के लिए आप उस स्टार्टअप में काम नहीं कर रहे हो, मतलब आपने प्रोडक्ट बना लिया और पूरे का पूरा क्या हो गया, एनवायरनमेंट क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, तो उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं। तो राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप काम करोगे तो आप ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी। गामा फैक्टर बहुत जरूरी है। गामा जिसको मैं बोल रहा हूँ एटीट्यूड है, काम करने का तरीका, समझ होना। फाइन, इसमें आपके पास स्किल क्या क्या चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल, सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल, ऑब्जर्विंग एंड क्वेश्चन स्किल, फाइनेंशियल स्किल, टेक्निकली, डिजिटल मार्केटिंग, पेशेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस, है कि नहीं है, मुझे बताओ। पेशेंस और आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक और पेशेंस जिसके पास नहीं है, बोलो ध्यान से, पेशेंस एंड ऑप्टिमिस्टिक। आशावादी नहीं है, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, अच्छे इंसान नहीं बन सकते और आपका ग्रोथ भी नहीं होगी। वो क्या करना है, तो आपको क्या चाहिए, पेशेंस एंड ऑप्टिमिज्म, और ये क्वालिटी तो आपके पास होनी चाहिए। फाइनेंस आ गया, फाइनेंशियल स्किल आपके पास नहीं है, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल नहीं है, सोसाइटी में इंटरेक्शन नहीं है आपका। तो ये सारी स्किल आपको रिक्वायर्ड चाहिए गुड एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। इंसान बनने के लिए तो चाहिए, तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ टू ग्रो